फिर सीमंतो नयन है। ये 3 संस्कार बच्चा गर्भ में रहता है तभी होता है। इसकी भी विधि है, बहुत सूक्ष्म विधि है। उसके बाद फिर जात कर्म संस्कार होता है जब जन्म लेता है बच्चा। फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर निष्क्रमण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन जो अन्न खिलाया जाता है, फिर अन्नप्राशन होता है, ये 7वां संस्कार है। फिर चूड़ाकरण संस्कार है। फिर 9वां संस्कार है कर्ण भेद संस्कार, ये कान वाला जो, ये भी एक संस्कार है। हम लोग फैशन में एक कान छिदा लेते एक वाला नहीं, लेकिन ये भी एक संस्कार था कि दोनों कानों को, इसमें आपने भगवान का चित्र देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण का राम का कुंडल पहने रहते कानों में। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है। इसको छिदवाने से, इसका संस्कार करने से तमाम बीमारियां नहीं होती, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए कर्णवेद संस्कार भी होता था और इसमें सोने की बालियां पहनी जाती थी, ये भी बंद हो गया। उपनयन संस्कार फिर उसके बाद होता था यज्ञोपवीत संस्कार, वो भी लोग विवाह में होता है और फिर विवाह तक ही करके फिर उसको खूंटी पे टांग देते हैं, जनियों से भी दूर हो जाते हैं। यज्ञ करने का अधिकारी वही है जिसके पास यज्ञोपवीत है, और जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है वो यज्ञ करने का अधिकारी, पूजा करने का अधिकारी नहीं है। गायत्री जपने का अधिकार उसी को है जिसके पास यज्ञोपवीत है। और हमने अपना शिखा, हमने अपना चंदन, हमने अपना जनियो छोड़ दिया। अब उसको पहनने में आज के युवा शर्म महसूस करते हैं कि कौन इसको पहनेगा, इतना नियम कैसे करेगा। तिवारी जी हमारे दिखा रहे भाई, हम जो है धारण किए हैं। धारण करना ही चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, ये ब्रह्मास्त्र है। और हमारा शिखा, हमारे यज्ञोपवीत ही हमारे पास नहीं होगा तो फिर काहे कि आप विद्वान। इसलिए यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं ना, 3 धागे संकेत करते हैं तुम्हारे ऊपर भी माता पिता का ऋण है, तुम्हारे ऊपर अभी ऋषियों का ऋण है, तुम्हारे ऊपर भी पितरों का ऋण है। इसलिए इस ऋण से तभी पूर्ण होगे जब उनकी सेवा करोगे, जब भगवान का भजन करोगे। तो इसलिए ये धागे हमको ये परिलक्षित करते हैं, ये संकेत करते हैं। और इसीलिए यज्ञोपवीत धारण करना परम कर्तव्य है। पहले जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ने जाता था उससे पहले ही यज्ञोपवीत घर में माता पिता उसका करा देते थे। एक यज्ञोपवीत घर में होता था। ब्राह्मण के बालकों का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की उम्र में, क्षत्रियों के बालकों का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की अवस्था में, वैश्यों का 17 वर्ष की अवस्था में। ऐसे ऐसे विधान हैं यज्ञोपवीत संस्कार की। लेकिन अब यज्ञोपवीत की परंपरा ही धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है और लोग उससे दूर हो रहे हैं। तो इसलिए निवेदन है, जिनको यज्ञोपवीत प्राप्त है वो यज्ञोपवीत धारण करें, इसमें संकोच न करें। ये यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, अवश्य धारण करना चाहिए। उसके बाद में फिर वेदारंभ संस्कार आता है। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार है। फिर जब यज्ञोपवीत हो जाता था तब बालक गुरुकुल में जाता था, वहां यज्ञोपवीत होता था। उसके बाद फिर उसको वेद का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद में केशांत होता था, फिर उसके बाद में उसका मुंडन संस्कार होता था। फिर उसके बाद जब 25 वर्ष तक बालक गुरुकुल में पढ़ता था, उसके बाद जब उसकी विदाई होता था तो उसको समावर्तन संस्कार बोला जाता है। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, उसी को क्या कहते हैं संस्कृत में हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार, विदाई समारोह। जब बच्चा 25 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ता था और पढ़ करके पूर्ण शिक्षित हो जाता था तब गुरु जी कहते थे भैया तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, अब तुम जा सकते हो। तो गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे करके फिर अपने गृहस्थ में जाता था, विवाह करता था, फिर अपने गृहस्थ में प्रवेश करता था। उसी को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, 15वें नंबर का संस्कार।
और उसके बाद फिर अंत्येष्टि संस्कार, सबसे अंतिम संस्कार क्या है? विवाह के बाद सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, ये भी एक संस्कार है, इसकी भी एक विधि है। उस विधि के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया भी होनी चाहिए। ये 16 प्रकार के संस्कार हैं और आज हमारे घरों में वो संस्कार होना बंद हो गए। हम संस्कारों का नाम ही नहीं जानते, संस्कार के महत्व को ही नहीं जानते और कहते हैं कि हमारे बालक संस्कारी हो जाएं, हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे कहे वचनों का पालन करें। जब संस्कार कर ही नहीं रहे हो तो फिर संस्कारी होंगे कैसे? संस्कार से ही तो संस्कार बनेगा, संस्कृति से ही तो संस्कार बनेगा। जब उसका कोई संस्कार ही नहीं हो रहा है और चाहे तो हमारे यहाँ राम जन्म ले लें, हमारे यहाँ कृष्ण चले आवे, तो कहा कृष्ण को और राम को उत्पन्न करने के लिए पहले दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। इसलिए बालकों का नामकरण संस्कार स्वयं न करिए, मनमुखी नाम न रखिए, जो इच्छा आई विचार विमर्श करके बिना अर्थ का नाम रख दिए। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है बच्चे का उससे वैसे गुण बनता चला जाता है। इसलिए जब नामकरण संस्कार करना हो तो किसी वैदिक विद्वान को बुलाइए, विप्र को बुलाइए, घड़ी वार नक्षत्र तिथि याद देख करके जब उस अनुसार नामकरण संस्कार होगा तब बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मनमुखी नाम नहीं होना चाहिए। भगवान राम का भी नामकरण संस्कार हुआ तो वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। क्या जरूरत थी? भगवान है, उनके नामकरण की कोई आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, उन्होंने संसार के लोगों को ये शिक्षा दी कि संस्कार करना जीवन में परम आवश्यक है। देख लो, मेरा भी सारा संस्कार हुआ, कृष्ण का भी सारा संस्कार हुआ, राम जी का भी संस्कार हुआ। इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व है, संस्कार अवश्य करने चाहिए बच्चों की। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे तो 2 का नाम तो खुद ही रख लिया, तीसरे का मन में विचार आ गया, किसी पंडित जी ने बता दिया भाई नामकरण संस्कार मनमुखी न करो, किसी विद्वान को बुलाओ और उसके अनुसार करो। तो समझ गया, तो पंडित जी के पास गया, पंडित जी नामकरण संस्कार करना है। कहा चलिए कल आएंगे। पंडित जी पहुंचे नामकरण संस्कार करने के लिए, तो कहा दोनों बालकों का नामकरण तो खुद ही किया था। कहा भैया आपने दोनों बालकों का नामकरण खुद ही कर लिया, तीसरे में हमको बुलाया। कहा क्या नाम रखे दोनों का? तो कहा एक का नाम अंजन रखे, कहा दूसरे का नाम रंजन रखे। तो कहा बात तीसरे का नाम गुलमंजन रख लीजिए, हमको क्यों बुलाया? जब ऐसे ही नामकरण संस्कार करने हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, तो मनमुखी नाम रखना है, खुद ही रख लो। तो नाम भी ऐसे हो जिसका कोई अर्थ निकले। पहले जमाने में जब नामकरण संस्कार होता था, जो हमारे पुराने भाई बंधु बैठे हैं वो अपने नामों को स्मरण कर ले, कितना सुंदर नाम होता था। हमारे यजमान जी, इन्हीं का नाम देख लीजिए, श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी, कितना सुंदर नाम, इसका कितना सुंदर आता है। इनके सुपुत्र जी बैठे शिव कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, देखिए कितना सुंदर नाम है। शिव माने कल्याण करने वाला। तो ऐसे नाम हो जिसका कोई अर्थ निकले, जिसके उच्चारण से अंतःकरण पवित्र हो जाए, मन की भावनाएं पवित्र हो जाए, भगवान का नाम स्मरण हो जाए। अब आजकल की जो माताएं हैं वो खुद ही नामकरण संस्कार बच्चों का कर लेती हैं। अब ऐसे छोटे कहेंगे छोटा नाम रखिए पंडित जी, बिल्कुल छोटा, और खुद ही छोटा एक अक्षर का नाम रखेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म, जिसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक नाम। ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे आप जिसका कोई अर्थ ही संस्कृत साहित्य में है ही नहीं। इसलिए नामकरण संस्कार खुद न करिए, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल होता है। जो एक बार नाम रख गया पूरे जीवन चलेगा।